हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं अपने यूट्यूब चैनल एपी कॉमर्स क्लासेस जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो भी जनरल एंट्री के ऊपर बेस्ड है। जनरल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस और मैं सॉल्व कराऊंगा ताकि आप लोगों को जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पर उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं जनरल एंट्री के कुछ एक्सरसाइज के साथ। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑन 31 मार्च 2018 को ये सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। 31 मार्च 2018 को हमें इन सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए जनरल एंट्री पास करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। अमन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख कैश एंड इक्विपमेंट ₹1,50,000। अमन क्या कर रहा है? एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसमें वो कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए नगद लगा रहा है और 1.5 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स लगा रहा है। ठीक है, तो हम अगर अपने हिसाब से सोचें, हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस बिजनेस में क्या जरूरत होती है? कैपिटल की। तो अमन भी क्या कर रहा है? अपने बिजनेस में सबसे पहले कैपिटल लगा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 31 मार्च, 31 मार्च को क्या हो रहा है? अमन अपने बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है। किस रूप में? कैश और इक्विपमेंट के रूप में। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है और इक्विपमेंट आ रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? वस्तु संपत्ति आती है तो डेबिट। कैश और इक्विपमेंट क्या है? वस्तु संपत्ति है। व्हाट कम्स इन? कैश एंड इक्विपमेंट कम्स इन। तो कैश को और इक्विपमेंट को हम रियल अकाउंट के रूल से डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और इक्विपमेंट अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इक्विपमेंट और कैश को डेबिट कर दिया। रियल अकाउंट के रूल से वस्तु संपत्ति आती तो डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। और क्रेडिट क्या कर दिया? कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कैश और इक्विपमेंट किस रूप में आ रहा है? कैपिटल के रूप में। और कैपिटल हमेशा इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, अमाउंट फिल करते हैं। 1 लाख रुपीज कैश, 1,50,000 रुपीज। इक्विपमेंट एंड 2,50,000 रुपीज टोटल कैपिटल। 1 लाख रुपए कैश और 1.5 लाख रुपए इक्विपमेंट। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। और एक छोटा सा नरेशन क्या दे देंगे? बीइंग कैश एंड इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। तो ये कंप्लीट एंट्री हो गई। कैश अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग कैश एंड इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? पेड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹5,000। 5,000 रुपए का बिजली का बिल भुगतान किया। तो बिजली का बिल हमारे लिए क्या माना जाएगा? खर्च है। हमारे लिए, कंपनी के लिए क्या है? बिजली का बिल खर्च है, एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट। सभी प्रकार के खर्च और हानि को डेबिट किया जाएगा। तो यहां पर हम 31 मार्च को क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, नॉर्मल अकाउंट के रूल से डेबिट हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे दे रहे हैं? कैश में ही तो दे रहे हैं, कैश में ही तो देंगे। तो रियल अकाउंट के रूल से कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर 5,000 रुपीज। एक छोटा सा नरेशन भी डाल देंगे। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेल गुड्स टू राहुल वर्थ ₹30,000 एट 30% ट्रेड डिस्काउंट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी शो नहीं किया जाता। हाँ, ये बात और है कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा अमाउंट को जरूर रिड्यूस करता है पर अपने आप को कहीं शो नहीं करता है। इट मीन्स 30,000 का जो गुड्स हम राहुल से को सेल कर रहे हैं
उसमें से 30% लेस जरूर करेंगे, मीन्स 30,000 लेस 30,000 का 30%, तो कितना आ जाएगा 21,000। मीन्स गुड्स की वैल्यू जो है वो 21,000 रह गई। गुड्स की वैल्यू कितनी रह गई 21,000, बट वो जो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 9,000 रुपीज, वो कहीं शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे राहुल को हम सेल करते हैं, तो 31 मार्च हम गुड्स किसे सेल कर रहे हैं, राहुल को। तो हमारे पास से गुड्स जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट, तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे, और पाने वाला कौन है, राहुल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राहुल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, राहुल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। और क्रेडिट में क्या कर देंगे, गुड्स। हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, गुड्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। पाने वाला राहुल, तो पर्सनल अकाउंट के नियम से राहुल को डेबिट कर दिया, और हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स, हमारी वस्तु जा रही है हमारे पास से कंपनी से, तो रियल अकाउंट के रूल से गुड्स को क्रेडिट कर देंगे, वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट, वॉज गोज आउट, गुड्स गोज आउट। बट ये एंट्री बन गई। मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि गुड्स के लिए हम सेल और परचेस वर्ड का यूज करते हैं। जिस क्वेश्चन में गुड्स का सेल और परचेस किया जा रहा है, खरीदी और बिक्री गुड्स की जा रही है, उसके लिए हम सेल और परचेस वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन अगर गुड्स को छोड़ के अदरवाइज कोई भी चीज बेची और खरीदी जा रही है, लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, एनीथिंग अदर देन गुड्स, उसके लिए सेल और परचेस वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर राहुल को गुड्स सेल किया जा रहा है, तो यहाँ पर गुड्स में लिख के क्या लिखेंगे, सेल वर्ड का यूज करेंगे। तो ये हमने सेल वर्ड का यूज किया, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 30,000 पे 30% ट्रेड डिस्काउंट, तो 30,000 का 30% 9,000, 30,000 में से 9,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21,000, 21,000, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल एट 30% ट्रेड डिस्काउंट। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट ट्रांजेक्शन। राहुल अकाउंट को डेबिट किया, सेल को क्रेडिट किया, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल एट 30% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, गुड्स परचेस फ्रॉम विवेक। विवेक से क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं 25,000 का। तो यहाँ पर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं विवेक से, तो यहाँ पर 31 मार्च, और क्या हो जाएगा, विवेक से हम परचेस कर रहे हैं, तो देने वाला कौन है, विवेक, और हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। गुड्स विवेक से परचेस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और किससे मिल रहा है, और किससे मिल रहा है, विवेक से। विवेक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री ये होनी चाहिए, बट मैं फिर से बता रहा हूं कि गुड्स के लिए सेल और परचेस वर्ड का यूज करते हैं, तो यहां पर गुड्स के लिए हम परचेस वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि गुड्स परचेस कर रहे हैं, ठीक। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू विवेक, अमाउंट इज 25,000, 25,000, 25,000। और एक छोटा सा नरेशन डालेंगे यहाँ पर। नरेशन शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए हमेशा। बीइंग गुड्स परचेज्ड, सिंपल नरेशन, नरेशन कठिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप स्क्रीन पर देखिए, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1 लाख पेइंग बाई चेक। चेक के द्वारा कार्यालय के लिए फर्नीचर लिए, और भुगतान किससे कर रहे हैं, 1 लाख रुपए चेक के द्वारा। तो यहाँ पर फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, न कि गुड्स,
ठीक है, गुड्स वर्ड का यूज नहीं किया हुआ है, फर्नीचर वर्ड का यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये अदर देन गुड्स है, और अदर देन गुड्स के लिए कभी भी परचेज और सेल वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 31 मार्च को फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कैसे? रियल अकाउंट के रूल से वस्तु संपत्ति आती है तो डेबिट। फर्नीचर क्या हमारे लिए संपत्ति है, एसेट्स है। व्हाट कम्स इन डेबिट, फर्नीचर कम्स इन। तो यहां पर हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू क्या कर देंगे, क्रेडिट में किसे डाल देंगे, बैंक। क्यों? क्योंकि चेक द्वारा पेमेंट हो रहा है। पेमेंट किसके द्वारा हो रहा है, चेक द्वारा। ठीक है, फर्नीचर आ रहा है और पेमेंट चेक से हो रहा है, और चेक हमेशा बैंक का एक रूप माना जाता है। हमारे पास से बैंक घटेगा, हम पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो बैंक क्या होगा, घटेगा, पैसा हमारे बैंक से कट जाएगा। तो बैंक भी हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, एसेट्स है। तो वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट, तो रियल अकाउंट का रूल यहाँ फिर से लग गया। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड and the amount is 1 lakh rupees। ये आपका कंप्लीट ट्रांजेक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक अकाउंट। एसबीआई बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, कैश को डिपॉजिट करा रहे हैं। तो इस एंट्री का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, वो कैश हमने उठाया और ले जाकर अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। तो इसका दो इफेक्ट होगा, पहला हमारे पास से कैश घटेगा और दूसरा हमारे बैंक अकाउंट बढ़ेगा। और बैंक अकाउंट और कैश दोनों ही हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, एसेट्स है। तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पर कैश घट रहा है तो रियल अकाउंट के रूल से वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट, वॉज गोज आउट क्रेडिट। तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। और बढ़ क्या रहा है, बैंक बढ़ रहा है, बैंक हमारा इंक्रीज कर रहा है, जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी रियल अकाउंट का रूल लगेगा, वस्तु संपत्ति आती है तो डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो यहाँ पर हम 31 मार्च को बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे रियल अकाउंट के रूल से। और क्रेडिट किसे कर देंगे, कैश अकाउंट को। कैश हमारे पास से जा रहा है और बैंक हमारा बढ़ रहा है, मीन्स आ रहा है। और अमाउंट इज 60,000। और नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पेड वेजेस ₹4,500 बाई चेक एंड 4,500 बाई कैश। 4500 रुपये मजदूरी चेक के साथ और 4500 रुपये कैश के साथ हम पेड कर रहे हैं। तो अगर हम किसी मजदूर को मजदूरी देते हैं तो वो हमारे लिए क्या माना जाता है, खर्च हमारा है, हमारे लिए क्या वो खर्च है। तो खर्च क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट। एक्सपेंस क्या बोलते हैं, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट बाय नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ लगेगा। तो वेजेस को हम क्या करेंगे, ऑन 31 मार्च वेजेस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहां मैंने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये मैंने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश। ठीक, 4500 रुपये कैश के द्वारा और 4500 रुपया चेक मीन्स बैंक के द्वारा। टोटल वेजेस कितना था, 9,000। टोटल वेजेस 9,000, जिसमें से कि 4500 कैश के द्वारा और 4500 बैंक के द्वारा। ये हो गई कंप्लीट एंट्री। वेजेस हमारे लिए खर्च है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट, और कैश और बैंक दोनों से पेमेंट किया जा रहा है तो दोनों हमारे लिए क्या है, एसेट से संपत्ति है, तो वो घट रही है तो रियल अकाउंट के रूल से घटती है तो क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर और छोटा सा नरेशन डाल देंगे, बीइंग वेजेस पेड। सिंपल नरेशन, कोई दिक्कत नहीं है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹5,500। हमारे गोडाउन में कुछ ऐसा गुड्स पड़ा होगा जो अनइंश्योर्ड होगा, जिसकी बीमा नहीं ली गई होगी, वो नष्ट हो गया, आग से क्या हो गया, जल गया। तो हमारे लिए क्या हुआ, वो लॉस हुआ। अगर कोई चीज़ हमारी आग से जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो वो हमारे लिए क्या होगी, लॉस ही होगी। और नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट। सभी प्रकार के खर्च और हानियों को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम 31 मार्च को लॉस बाय फायर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्रेडिट क्या करेंगे, हमारे पास से जला क्या, गुड्स, गुड्स ही तो जला है, तो गुड्स को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक तरीके से तो जो जनरल एंट्री है वो ये होनी चाहिए कि लॉस बाय फायर, लॉस के फायर के द्वारा लॉस हुआ तो उसको मैंने डेबिट कर दिया नॉर्मल अकाउंट के रूल से। और जला क्या, गुड्स, तो गुड्स को मैंने क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि गुड्स जल गया मीन्स खत्म हो गया, मीन्स हमारे पास से जा रहा है, तो रियल अकाउंट के रूल से गुड्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पर गुड्स होना नहीं चाहिए। कैसे, मैंने क्या बता रखा है कि गुड्स के लिए परचेज और सेल वर्ड का यूज ही करेंगे। तो जो गुड्स हम परचेस करके लाए थे, अपने गोडाउन में रखे थे, वही गुड्स जल गया होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब परचेस किए होंगे गुड्स, तो गुड्स तो परचेस अकाउंट को क्या किए होंगे, डेबिट। जब हम गुड्स को परचेस किए होंगे तो परचेस अकाउंट को क्या किए होंगे, डेबिट। अब वही परचेस किया हुआ गुड्स जल रहा है, तो वही परचेस क्या हो रहा है, घट रहा है। वही परचेस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर परचेस को हम क्रेडिट कर देंगे, परचेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि परचेस जब किए थे तो डेबिट किए थे परचेस अकाउंट को। अब वही परचेस घट रहा है तो परचेस को क्रेडिट कर देंगे। एंड अमाउंट इज 5,500, 5,500। छोटा सा नरेशन। बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेड टू विवेक 24,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। विवेक का जो हमारे ऊपर बकाया था उसके पूर्ण भुगतान में हमने फुल सेटलमेंट में 24,000 रुपये उसे दिए। तो देखते हैं विवेक का बकाया कितना था पहले। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि विवेक से हमने 25,000 रुपये का गुड्स परचेस किया था, 25,000 रुपये का, लेकिन उसे दे कितना रहे हैं, 24,000। 25,000 की जगह कितना दे रहे हैं, 24,000 रुपये। अब आप अपने हिसाब से सोचिए कि किसी को 25,000 रुपये देने थे, लेकिन हमने दिया कितना, केवल 24,000 रुपये। तो इसका मतलब 1,000 रुपये हमें क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, इनकम हो गया। 25,000 की जगह मैंने विवेक को 24,000 रुपये दिए, तो 1,000 रुपये हमें क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, इनकम हो गया। तो 1,000 रुपये हमारे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया हमें। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे 31 मार्च को। क्या पास करेंगे, विवेक कौन है, पाने वाला। हम पैसा किसे दे रहे हैं, विवेक को दे रहे हैं, तो विवेक कौन है, पाने वाला। तो विवेक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। विवेक कौन है, पाने वाला। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो विवेक का टोटल बकाया कितना था, 25,000। विवेक का टोटल बकाया कितना था, 25,000। तो विवेक पाने वाला है, 25,000 मैंने विवेक के अकाउंट को डाल दिया। बट मेरे पास से कैश कितना गया, मेरे पास से कैश कितना गया, केवल 24,000। क्वेश्चन क्या बना, विवेक पाने वाला, तो विवेक 25,000 रुपये बकाया था उसका टोटल, लेकिन मैंने कैश कितना पेड किया, 24,000। तो 24,000 कैश में डाल दिया, रियल अकाउंट के रूल से कैश को क्रेडिट कर दिया। बट अकाउंट्स क्या बोलता है कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए क्रेडिट में 24,000 है और डेबिट में कितना है, 25,000, मीन्स 1,000 रुपीज अभी
कहाँ चाहिए, क्रेडिट में चाहिए। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल हुआ, और जैसा कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बताया था कि 25,000 रुपये बकाया था और मैंने कितना दिया विवेक को, 24,000 रुपये। मीन्स हमें 1,000 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ, किससे, विवेक से। तो यहाँ पर विवेक अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट क्यों, क्योंकि हमें इनकम हो रहा है, 1,000 रुपये मेरा बच रहा है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो यहाँ पर ये कंप्लीट एंट्री हुई और नरेशन डाल देंगे, बीइंग कैश पेड टू विवेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हमारा नरेशन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। रिसीव्ड कमीशन ₹4,500, 4,500 रुपये कमीशन मिल रहा है हमें। ठीक है, तो 31 मार्च को कमीशन मिल रहा है हमें। तो कमीशन हमारे लिए क्या है, हमें कमीशन अगर कहीं से मिल रहा है तो कमीशन हमारे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। अगर किसी से हमें कमीशन मिलेगा तो वो हमारे लिए इनकम का पार्ट होगा, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो कमीशन मिलेगा कैसे, कैश अकाउंट में। कमीशन कैसे मिला, कैश में। तो कैश हमारे पास आ रहा है कमीशन के रूप में, तो रियल अकाउंट के रूल से कैश डेबिट, और कमीशन को क्रेडिट कर देंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से। और एक छोटा सा नरेशन डालेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड and the amount is 4,500, amount is 4,500। तो ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर पसंद और समझ दोनों आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।